नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपका परिवार का ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर ऐतिहासिक युद्ध। जो भी राजस्थान के प्रमुख युद्ध हुए हैं वो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान वनपाल वन रक्षक, लाइब्रेरियन, बीएसटीसी पीटीटी या किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ डेली रात को 9 बजे अवश्य जुड़ें। आपके लिए राजस्थान जीके की ये क्लास टॉपिक बाय टॉपिक होती है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे और आज की क्लास का आनंद लेंगे। और आपको एंड तक जुड़े रहना है, फिर देखना है कि क्लास कैसी लगे आपको। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूं, लेकिन बता दूं आपको कन्फ्यूजन जरूर होगा कि सर एक ही क्लास है, एक ही टॉपिक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ और कौन से युद्ध में किसके साथ क्या लड़ा गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको नोट करनी ये सारी चीज़ें, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। बयाना युद्ध में किस शासक की विजय हुई थी, जीत हुई थी? दोस्तों, ये आपको बताना है। वैसे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए सबसे पहले कि बयाना युद्ध जो है ये किस किस के मध्य हुआ था। तो दोस्तों, बयाना युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। राणा सांगा और बाबर के मध्य, ठीक है, जिसमें राणा सांगा ने बयाना दुर्ग को जीता था। और ये बयाना का युद्ध हुआ कब था? 1527 में हुआ था, फरवरी 1527 में। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जीत किसकी हुई थी? राणा सांगा की हुई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा, गागरा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? गागरा का युद्ध जो है ये कब हुआ था, ये आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। गागरा का युद्ध जो है ये कब हुआ? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इंडिया लेवल के जीके का है। हालांकि आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे वनपाल वन रक्षक हो, चाहे पीटीटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1529 हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको मैं बाबर के जो भी युद्ध हुए उसकी ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको, लेकिन अभी अपन है जो मात्र क्वेश्चन एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो इसमें जो है ये किस किस के मध्य हुआ था युद्ध? अफगान शासक और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। वैसे बाबर यहाँ पर जीत गया था, इसमें घाघरा के युद्ध में बाबर जीत गया था। अगला क्वेश्चन है, भटनेर दुर्ग पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। दोस्तों, वैसे मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अपनी हिस्ट्री चल रही है फिलहाल। भटनेर दुर्ग कहाँ पर? बोले सर हनुमानगढ़ में। वैसे इसके निर्माण की बात करें दोस्तों, भूपत के पुत्र भट्टी ने इसका निर्माण किया। भूपत के पुत्र भट्टी ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? बोले सर 285 ईस्वी में करवाया। तो ये सबसे प्राचीन दुर्ग है राजस्थान का, और सबसे विदेशी आक्रमण सर्वाधिक जो हुए तो वो इस दुर्ग पर हुए। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। इसके संदर्भ में विशेष जानकारी ये है, थोड़ी सी आप जरूर देख लीजिएगा इसको। 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया, और उस समय क्या हुआ था? इस दुर्ग में हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया था। जौहर का मतलब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, चाहे पानी में कूदकर, मतलब पानी में कूदकर जैसे, या कुएं में या तालाबों में जैसे भी, या फिर उन्होंने अग्नि में कूदकर जौहर किया होगा। ठीक है, तो ये उल्लेख हमें मिलता है। ये कहाँ पे मिलता है? तैमूर ए तुजुकी में लिखा भी है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो तैमूर ए तुजुकी ये किसकी आत्मकथा या फिर स्वयं द्वारा लिखी गई है? तो ये तैमूर लंग के द्वारा लिखी गई। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक और अकबर का आधिपत्य भी यहाँ पर रहा है। और 1805 में क्या होता है? सूरत सिंह ने इस किले को मंगलवार के दिन जीता, इसीलिए इस किले का नाम हनुमानगढ़ रखा और इस जिले का नाम भी हनुमानगढ़ पड़ गया। ओके, समझ गए ना? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ अन्य कौन से राजा नहीं थे? ग्वालियर के राम सिंह इनके साथ में थे। भामाशाह और इनका भाई था, भामाशाह का भाई ताराचंद, ये भी इनके साथ में थे दोस्तों।
झाला मानसिंह और झाला बीदा ये भी इनके साथ में थे। झाला अज्जा इनके साथ में नहीं थे। झाला अज्जा तो राणा सांगा के साथ में थे। प्यारे दोस्तों, राणा सांगा का जो खानवा का युद्ध हुआ था ना, राणा सांगा का खानवा का जो युद्ध हुआ उसमें ये अज्जा साथ में थे। अज्जा ने महाराणा सांगा का स्थान ग्रहण किया था अंतिम समय में, ठीक है। और याद रखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में बहादुर शाह का मुख्य सेनापति कौन था? देखिए, चित्तौड़ का पहला साका तो 1303 में, दूसरा 1534 में, तीसरा 1567 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चित्तौड़ का दूसरा साका जो है 1534 में होता है। इसमें बहादुर शाह का आक्रमण होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है, आपको याद भी रखना है ये चीज़ें। इसमें रूमी खान जो था ना, वो इसका सेनापति था बहादुर शाह का। और यहाँ पर शासक कौन थे? मेवाड़ में दोस्तों महाराणा सांगा की उस समय मृत्यु हो गई थी। रानी कर्मावती थी यहाँ पे, ठीक है। कर्मावती ने इस समय हुमायूं को राखी भी भेजी थी कि बहन के तौर पे आप हमारी सहायता कीजिएगा, लेकिन हुमायूं ने किसी कारणवश सहायता नहीं करी थी। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 15 जून को हुआ, या 17 जून को, या 18 जून को, या 28 जून को। हालांकि आप सभी को पता है कि 1576 में तो ये युद्ध हुआ ही था, बट आपको एग्जामिनर कई बार, देखो अभी तक डेट, आज तक एग्जाम में डेट नहीं पूछी है, महीना पूछ लिया है, डेट तो नहीं पूछी है, पर आपको कंफर्म बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर 18 जून पूछे तो 18 जून करना है, और 21 जून पूछे तो 21 जून करना है। दोनों डेट आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगी, अगर मिलती है तो आपको मिलेगा बोनस। या फिर वहाँ पे पूछा जाएगा किसके अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर ओझा, श्री दशरथ शर्मा, या फिर ऑथेंटिक बुक का नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से अगर पूछे तो फिर है जो वो आपको उस हिसाब से याद करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डेट नहीं, बल्कि आप याद रखेंगे जून 1576। वैसे डेट को याद तो रखना ही है, एक डेट आए तो आपको करना ही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करें अकबर का सेनापति कौन था? कछवा शासक जिसका नाम था मान सिंह, ठीक है। मान सिंह जयपुर के थे। वो कौन था दोस्तों? सेनापति था किसका? अकबर का, याद रखिएगा। और किसके सामने लड़े? महाराणा प्रताप के सामने लड़े। हालांकि गौरी शंकर ओझा ने ये कहा था कि ये युद्ध जो है अनिर्णायक रहा, इसमें कोई परिणाम नहीं निकला, बट बाकी सारे जो है कि भाई महाराणा प्रताप हार गए थे, अकबर जीत गया था, ऐसा जो है हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा यूँ जा रहा है कि भाई हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित असुमेलित कौन सा है, जल्दी से बताइए। देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में किसने क्या कहा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। राजस्थान का थर्मोपोली किसने कहा? जेम्स टॉड ने कहा दोस्तों, थर्मोपोली जेम्स टॉड ने कहा। अब देखो, आपको याद कैसे रखना है थर्मोपोली, ये देखिए इंग्लिश वर्ड है कि नहीं है सर? इंग्लिश वर्ड है, तो थर्मोपोली इंग्लिश वर्ड है ना, तो अबुल फजल इंग्लिशर नहीं था, अल बदायूनी भी नहीं था इंग्लिशर। आपको नाम देखते ही पता चल जाएगा कि जेम्स टॉड, नाम जेम्स आ रहा है तो इंग्लिशर था ये, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मोपोली किसने कहा? ये जेम्स टॉड ने कहा। ऐसे आप याद रखेंगे ट्रिकी। खमनोर का युद्ध दोस्तों, खमनोर का युद्ध, ये आपको याद ऑटोमेटिक रह जाएगा। कब? जब आप इसको पढ़ेंगे गोगुंदा के युद्ध को, अल बदायूनी का युद्ध। देखिए दोस्तों, गोगुंदा का युद्ध, अल बदायूनी, सर हम कैसे याद करें? देखिए, गोगुंदा आ रहा है यहाँ पे, और अल बदायूनी, अल बदा आ रहा है, यूनी, ठीक है। तो आपको बस इसी मेथड से याद करना है, ट्रिक से याद करना है कि भाई अल बदायूनी, गोगुंदा। अल बदायूनी ने कहा कि भाई गोगुंदा का युद्ध है, और राजस्थान का थर्मोपोली कहा है जेम्स टॉड ने, पिछला बसा एक ही, ये क्या? खमनोर का युद्ध, अबुल फजल। ये 3 ही बातें कही गई है इस युद्ध के बारे में, तो इनमें से कोई असुमेलित नहीं है सारे के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है कि कुआड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तात्या तोपे और टोंक रियासत के मध्य, तात्या तोपे और मेवाड़ रियासत, तात्या तोपे और अंग्रेजी सेना। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ये युद्ध हुआ था 1858 में, जिसमें तात्या तोपे की हार हो गई थी, अंग्रेजी सेना जीत गई थी। हालांकि अगर डेट पूछे तो 9 अगस्त को आप लोग करके आ जाइएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप थोड़ा सा ही ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली जो स्लाइड आने वाली है वो आपके लिए बेहतरीन स्लाइड है दोस्तों। अगर आप या फिर आपके भाई बहन लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेज आयोजित की जा रही है सुमेर जी सर के द्वारा, सुमेर सिंह जी कछवा सर के द्वारा। OSI फॉर लाइब्रेरियन साइंस, लाइब्रेरी साइंस, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस इनका चैनल है। आप एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करेंगे, एक या फिर 2 क्लास आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सुमेर जी सर की जो पढ़ाने की जो शैली है वो बड़ी सरल, बड़ी आसान है। आपको मतलब फर्स्ट टाइम में ही एक ही क्लास में जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एक ही बार में याद हो जाता है। तो इनकी पढ़ाने की शैली, इनके अंदाज में ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। 2018 लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में आप सेलेक्टेड हैं तो इनका अनुभव आपके काम आएगा, इनकी जो रणनीति है वो भी आपके काम आएगी, ठीक है। तो आप इनसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया आपका ये ऐप है और आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर के नंबर हैं, सर से भी बात कर सकते हैं, इनका अनुभव, इनकी जो भी रणनीति, स्ट्रेटेजी भी आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं सर से कॉल करके भी। तो दोस्तों आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा ये ऐप और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। बाद में करना, पहले क्लास को देखना, ठीक है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। और अगर आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करें तो हमारे साथ डेली रात को 9 बजे भी जुड़े रहें राजस्थान जीके के लिए। दौराई का युद्ध जो है ये कब हुआ था बताइए दोस्तों जल्दी से। दौराई का जो युद्ध है ये कब हुआ था? 1659 में, 1665 ईस्वी में, 1655 ईस्वी में या फिर 1667 में। दौराई ये फिलहाल कहाँ पर है दोस्तों? बोले सर दौराई जो क्षेत्र है ना ये अजमेर में है। कहाँ पे भैया? दौराई अजमेर में है। ये युद्ध हुआ था दोस्तों मार्च महीने में 1659 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक करेंगे। और दोस्तों अब आपसे एक और सवाल किया जाए कि ये युद्ध किसके मध्य हुआ? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य ये उत्तराधिकारी का युद्ध था दोस्तों, और जिसमें औरंगजेब ही जीता था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस युद्ध में आपको याद होना चाहिए कि भी ये धर्मत का युद्ध था या दौराई का युद्ध था, ठीक है, याद होना चाहिए। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें किसकी जीत हुई थी, तो लगभग जो भी उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे ना उसमें सभी में औरंगजेब की ही जीत हुई थी। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। जिहाद और धर्म युद्ध के नाम से जो जाना जाता है वो कौन सा युद्ध है दोस्तों? जिहाद व धर्म युद्ध के नाम से जो जाना जाता है वो कौन सा युद्ध है? तो प्यारे दोस्तों वो खानवा युद्ध है। इसको ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था बाबर ने। बाबर ने अपने सैनिकों को इस तरह से मतलब कर दिया था कंट्रोल में, उसको सैनिकों को शराब तक छुड़ा दी थी कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक शराब कोई नहीं पिएगा। और उनके लिए इतनी मुहरों की घोषणाएं कर दी, मतलब कि जो भी धन मिलेगा आप सबको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो दोस्तों यहाँ पे खानवा का युद्ध हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के मध्य, और ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें सांगा की हार हो गई थी। और ये जो है ये रूपवास तहसील में हुआ। तब आप कहेंगे सर रूपवास तहसील जो है ये कहाँ पर है? बोले सर ये भरतपुर में। उस समय तहसील नहीं थी, हालांकि अब तहसील है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के हार का कारण जो रहा था वो क्या रहा था? बताइए दोस्तों। इब्राहिम लोदी की युद्ध पद्धति, पृथ्वीराज के आमोद प्रमोद से, हाँ सही है, जयचंद का साथ न होना। देखो साहब इब्राहिम लोदी की युद्ध पद्धति भी सही है, क्योंकि पृथ्वीराज ने उस फर्स्ट युद्ध से पहले जो युद्ध हुआ था ना 1191 में तराइन का, उस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान व्यस्त हो गए आमोद प्रमोद में। हालांकि इब्राहिम लोदी किस में व्यस्त हुए? युद्ध नीति बनाने में व्यस्त हो गए। तो इब्राहिम लोदी का ये भी ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज के आमोद प्रमोद वाला ऑप्शन भी सही है। जयचंद ने गौरी का साथ दिया था, न कि इसका पृथ्वीराज का, ठीक है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, अरे भाई क्या बात है, आपके लिए चल के आ रही है स्लाइड राजस्थान क्लासेज की तरफ से। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है वो खुद चलकर नहीं आती। ये मैं पहले भी कहता था, आज से 1 साल पहले, और 2 महीने पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है वो खुद चलकर नहीं आती। आपको ही जाना होगा, आपको ही रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है साहब, ओके।
अब ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ यार, इतने तो आप भावार्थी है ही है कि नहीं। चलिए सर, नंबर 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यूं पूछा जा रहा है कि भी राव लूणकरण ने नारनौल हरियाणा पर आक्रमण किया, कौन सा युद्ध कहलाया, ये आप सभी को बताना है। ढोसी का युद्ध। दोस्तों राव लूणकरण कहाँ के थे, ये बीकानेर के। बीकानेर के राव लूणकरण ने हरियाणा पर आक्रमण किया। कहाँ पर, नारनौल में। वहाँ पर एक शासक थे शेख, ठीक है, जिसका नाम था अभी मीरा, उस पर आक्रमण किया, लेकिन उस युद्ध में लूणकरण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हमें जान गड़े अमली है को नहीं। चलो तो ओ जनो युद्ध कद हो तो 1526 रामायण हो, तो ध्यान रखो साहब, बड़ो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो। अगलो क्वेश्चन आप स्क्रीन मात पूछो जावे, खातौली का युद्ध जो है ये कब किसके मध्य हुआ। खातौली का युद्ध जो है कब और किसके मध्य हुआ, तो देखिए खातौली युद्ध खातौली का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य, है ना। और कब हुआ, 1527 में, 17 में हुआ। इस युद्ध में ही तो राणा सांगा की बाह जो है, एक बाह कट गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध खानवा का युद्ध कब हुआ था, बताइए दोस्तों। प्रसिद्ध खानवा का जो युद्ध है ये कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1527 तो आप सबको पता ही है सर, 17 मार्च 1527, वेरी गुड, यहाँ पर आप सही हैं, बी ऑप्शन आपका लॉक है। दोस्तों ये युद्ध कहाँ पे हुआ था, भरतपुर की रूपावास तहसील में हुआ था, ठीक है। ये 17 मार्च को हुआ, इससे पहले फरवरी में हुआ था। कौन सी फरवरी, 16 फरवरी 1527 में हुआ था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये कौन सा युद्ध हुआ था, ये बयाना का युद्ध हुआ था, फरवरी 16 को। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी विवाद से किन दो राज्यों के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम क्या दिया गया था, ये भी आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के शासक उस समय कौन थे, मान सिंह थे दोस्तों। और जयपुर के शासक कौन थे, बोले सर जगत सिंह थे, ठीक है। और मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे, मेवाड़ के, बोले सर भीम सिंह थे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस युद्ध को नाम दिया गया था गिंगोली का युद्ध। दोस्तों क्या नाम दिया था, गिंगोली का युद्ध, जिसमें जोधपुर को जनधन की मानहानि हुई थी। और ये युद्ध हुआ था 1807 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर और जयपुर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ था। हालांकि 1301 का तो सबको पता ही होगा, नहीं तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। दोस्तों राइट आंसर 11 जुलाई की बात है। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था। देखो एक तो मोहम्मद शाह और केहबरू, ये दोनों सेनापति थे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। ये दोनों कहाँ पर आ गए थे, हमीर के पास आ गए थे। हमीर ने इन दोनों को शरण दे दी थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का इन दोनों से विश्वास उठ गया था, तो इन दोनों को मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे ही यहाँ पर आक्रमण किया था, अधिकार कर लिया था, ठीक है। और एक रणमल और रतिमल जो दो थे, इन दोनों ने क्या किया था, विश्वासघात किया था हमीर के साथ में, ठीक है। जो किसके साथ मिल गए थे, खिलजी के साथ मिल गए। तो खिलजी ने कहा था कि अगर तुम जो है अपने मतलब राजा के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए, तो है जो इन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा युद्ध। खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ कौन सा शासक नहीं था। आमेर का पृथ्वीराज नहीं था बिल्कुल, ईडर के राजा भारमल भी थे, देवलिया के रावत बाघ सिंह भी थे, डूंगरपुर के महारावल फतेह सिंह नहीं थे। दोस्तों इनके साथ नरबड़ हाड़ा भी थे, ठीक है। मेदिनी राय तो थे ही, है ना, आपको सबको पता होगा मेदिनी राय की इनकी अच्छी दोस्ती थी। बीकानेर के जो थे कल्याणमल, वो भी थे साथ में इनके, और बीरमदेव मेड़तिया भी साथ में थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना दोस्तों। आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर राजा भारमल, रावत बाघ सिंह, वीरमदेव कहाँ के थे, ये मेड़तिया थे, कल्याणमल बीकानेर के, ये मेदिनी राय चंदेरी के थे, और नरवड़ हाड़ा भी इनके साथ में थे। दोस्तों याद रखना। और आज की क्लास में थोड़ा अगर समय भी लगे ना तो चिंता ना कीजिए, फिक्र ना कीजिए, क्योंकि एडवांस्ड आपको जानकारी मिल रही है। खानवा युद्ध में
राणा सांगा के घायल होने पर उनकी जगह किसने ली थी? खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनकी जगह ली थी, देखो बीदा ने नहीं ली, बाघ सिंह ने भी नहीं ली, मेदिनी राय ने भी नहीं ली। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं केस आ जाएगा। इनमें से किसी ने भी जगह नहीं ली, वो जगह ली थी तो झाला अज्जा ने ली थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अज्जा क्वेश्चन है, क्योंकि मूर्छित हो गए थे राणा सांगा, इसलिए इनको जगह लेनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में राणा सांगा के हारने का मुख्य जो कारण है वो क्या था? खानवा युद्ध में राणा सांगा के हारने का मुख्य कारण बाबर द्वारा तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग, बिल्कुल सही बात है। सलहदी तंवर और खानजादा खान का विश्वासघात, ये दोनों उसके साथ मिल गए, तो मतलब राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ए व बे दोनों हो जाएगा राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था आपका। और अगला ये लीजिए, सितंबर 1858 को कौन सा युद्ध जो है हुआ था? सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए बताइए, सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध और आहुआ का युद्ध। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आहुआ के ठाकुर कौन थे? खुशहाल सिंह थे, उनके नेतृत्व में युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माउंट आबू का युद्ध। दोस्तों ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, माउंट आबू का युद्ध कब हुआ? हालांकि पढ़ा होगा बट काफ़ी भाई बहन पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के मध्य। किस किस के मध्य? मोहम्मद गोरी और राजा मूल राज के मध्य, ठीक है। याद रखना इसमें गोरी हारा था, ठीक है दोस्तों। गोरी को हराने वाला ये शासक था मूल राज। 1178 में ये गोरी हारा था। बाकी गोरी के जो भी है ना युद्ध थे वो सारे जीते हुए युद्ध थे, बीच में इस गोरी को मूल राज नहीं हराया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जॉर्ज थॉमस ने जयपुर रियासत पर आक्रमण किया था। आपको याद नहीं होगा, लेकिन या तो नहीं पढ़ा होगा, बट आक्रमण किया था, ये कब किया? तो दोस्तों 1799 में आक्रमण किया था। ये जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे? आयरलैंड के थे दोस्तों, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, जयपुर के शेखावाटी इलाके में भारी क्षति भी हुई थी, जन धन की हानि भी हुई थी जयपुर को। तो याद रखना दोस्तों 1799 में ये युद्ध किया था। और अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का किला जीतकर क्या नाम रखा? अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ किले का नाम क्या रखा था? बोले सर खिजराबाद रखा था। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा। खिज्र खां को यहाँ का भार सौंपा गया था, इस किले का यहाँ पे प्रशासक बनाया गया था, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन ये आ जाता है, चित्तौड़ के द्वितीय साके में, अच्छा चित्तौड़ का किला जीतकर अलाउद्दीन ने जो नाम रखा था वो तो खिजराबाद, लेकिन कब की बात है? 1303 की, ठीक है। पहला साका 1303 में हुआ, दूसरा साका दोस्तों 1534 में हुआ, जिसमें वीर गति को जो प्राप्त होने वाले सेनापति थे रावत बाघ सिंह थे, राणा सज्जा थे और सिंहा भी थे। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सज्जा, सिंहा और बाघ सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, ये युद्ध किसके मध्य हुआ? कि सुल्तान बहादुर शाह और रानी कर्मावती के मध्य। कर्मावती ने जौहर किया था, विक्रमादित्य और उदय सिंह को, दोनों को वहाँ से बूंदी भेज दिया था, बूंदी की पहाड़ियों में भेज दिया था। दोस्तों रावत जो बाघ सिंह थे यहाँ पे जो शहीद हुए थे, इन्होंने बड़ी वीरता दिखाई थी, यहाँ पर बड़ी वीरता दिखाई थी। तो रावत बाघ सिंह पाड़न पोल पर शहीद हुए थे, पाड़न पोल पर वीर गति को प्राप्त हुए थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आता है, चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त सेनापति और योद्धा कौन था? दोस्तों यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि आपको सारे याद कराऊं, जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे चपे, लेकिन आपको याद हो जाएंगे। राठौड़ कल्ला, जयमल मेड़तिया, रावत और पत्ता सिसोदिया, ठीक है। रावत और पत्ता सिसोदिया 2, जयमल मेड़तिया 3, राठौड़ कल्ला चारों के चारों यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। इतना खतरनाक तीसरा साका बड़ा खतरनाक हुआ था यहाँ पे, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और ये अकबर द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन आता है, गिरी सुमेल में हारने के बाद
मालदेव ने पुनः जोधपुर पर कब्जा किया था। वैसे आपको याद होगा मालदेव गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ? मालदेव और शेष सूरी के मध्य हुआ। कब हुआ था? 1500, हाँ बताओ, 1545 में, है ना? नहीं सर, तो बताओ जल्दी बताओ सर। 1544 में हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे 1545 में मालदेव ने वापस आक्रमण करके इस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है पाहुबा या फिर साहिबा। इसको दोस्तों साहिबा का युद्ध भी पढ़ते हैं कहीं पर पाहुबा का युद्ध भी पढ़ते हैं। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1541 में हुआ था। किसके मध्य हुआ? अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप करेंगे राव मालदेव और राव जैतसिंह, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था, साहिबा और पाहुबा का। तो फिलहाल अपन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, कब हुआ था? 1541 में। इसमें राव जैतसिंह को वीर गति प्राप्त हुई थी। ओके सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से असुमेलित क्या है? ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, निम्न में से असुमेलित क्या है? निम्न में से असुमेलित क्या है? भटवाड़ा का युद्ध 1761 दे रखा है, जबकि सही है। कांकोड़ का युद्ध 1759 दे रखा है, जो कि सही है। मावंडा का युद्ध 1760 दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि 1767। ठीक है, तो याद रखना मावंडा का युद्ध जो है 1767 में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भटवाड़ा का युद्ध 1761 है, कांकोड़ का युद्ध 1759 है। ठीक है, ये तीनों जो युद्ध हुए थे ना, ये तीनों युद्ध जयपुर की सेना ने ही लड़े थे, याद रखना। ठीक है, जयपुर राज्य ने ही लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर पर पूर्णतः अलाउद्दीन का कब्जा कब हुआ था? रणथंभौर जो है, रणथंभौर पर पूर्णतः अलाउद्दीन का जो कब्जा हुआ था 11 जुलाई 1301 को हुआ था। हमीरदेव चौहान था यहाँ पे शासक, पहला साका राजस्थान का। रणथंभौर का भी पहला साका हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग कब जीता था? दोस्तों अगर पहले साके की बात करें कि पहले साके में जौहर किसने किया था, तो हमीर की बेटी ने, हमीर की पत्नी ने भी किया था। ठीक है, रंगा देवी उनकी पत्नी का नाम था और पद्मली उनकी बेटी का नाम था। पद्मली भी है और एक नाम और है, दो नाम पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जो है ये कब जीता, ये आप बताइए। तो ये सिवाना दुर्ग जीता था 1308 ईस्वी में। कब जीता? सिवाना दुर्ग 1308 में जीता। इसका नाम रखा था खैराबाद। ठीक है, और यहाँ पर जो शासक थे वो थे वीर सातल देव। सातल देव को हराया था। याद रखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, पृथ्वीराज तृतीय ने तुमुल युद्ध किसके विरुद्ध किया? पृथ्वीराज ने तुमुल युद्ध जो है ये किसके विरुद्ध में किया था? चंदेलों, भंडारकों, चालुक्यों या गहड़वालों? तो चंदेल हो जाएगा राइट आंसर। महोबा चंदेल, जिसका नाम था परमाल देव, या फिर आप कह सकते हैं परमारदी, दो नाम पढ़ते हैं हम। परमारदी को 1882 में पृथ्वीराज ने हराया था। सबसे पहले तो अपने भाई नागार्जुन जो था उसके विरुद्ध अभियान चलाए। उसके बाद धीरे धीरे चंदेल, भंडारक, ये गहड़वाल सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? देखिए दोस्तों, कल की ही क्लास में हमने पढ़ा था 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। इन्होंने इस युद्ध के उपलक्ष्य में, मतलब ये युद्ध जीत लिया था, तो जीतने के उपलक्ष्य में 1440 और 48 के मध्य में क्या किया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये तो आप सबको पता ही होगा, विजय स्तंभ जो 120 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गागरोन का युद्ध जो है राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ, तो इसमें किसकी हार हुई थी? गागरोन का युद्ध किसके मध्य हुआ? सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ। इसमें किसकी हार हुई थी? तो खिलजी की हार हुई थी, सीधी सी बात है। राणा सांगा सिर्फ और सिर्फ एक ही युद्ध में हारे थे, जिस युद्ध का नाम है खान बाग का युद्ध। खान वाह है वैसे, लेकिन आप भली बाग का युद्ध समझो, खान बाग का युद्ध। इसमें हार हो गई थी, बाकी कभी हार नहीं हुई थी।
चलिए, तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा और ये युद्ध 1519 में हुआ था, गागरोन का युद्ध, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, और ये मैं कह दूं आपको, ये आपका लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में राजस्थान का दूसरा साका हुआ, तो कौन से सन में राजस्थान का दूसरा साका हुआ। तो देखो, पहला साका 1301 में हुआ था रणथंभौर का, दूसरा साका 1303 में हुआ था जिसका नाम था चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ में। राजस्थान का दूसरा साका 1303 में हुआ, चित्तौड़ में हुआ, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि भाई तुंगा का युद्ध कब और कब हुआ, है ना। तुंगा का युद्ध कब हुआ, इतना ही पूछा जा रहा है आपको। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोले सर 1787 में हुआ था तुंगा का युद्ध, जिसमें जोधपुर के और जयपुर के दोनों राजा ने मिलकर मराठाओं से युद्ध किया था। मराठा के उस समय जो थे प्रशासक थे वो थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया से ये दोनों भिड़ गए थे। जयपुर के नरेश थे प्रताप सिंह और जोधपुर के नरेश थे विजय सिंह। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। जोधपुर के शासक जो थे वो थे विजय सिंह उस समय, और जो अपने जयपुर के जो शासक थे वो थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की तो कहानियाँ ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप याद रखना ये, और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लो अब, ठीक है। मैंने तो कुछ अलग कहा था, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे बताइए, एक क्वेश्चन और पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। मतिरे की राढ़ नामक युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो 1644 में हुआ था। कब हुआ था, 1644 में हुआ था। ये कर्ण सिंह बीकानेर के और नागौर के कौन थे, अमर सिंह, दोनों के मध्य हुआ था मतिरे की राढ़ का युद्ध। एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना होगा, या फिर अभी बता देता हूँ मैं। वैसे क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से असंगत कौन सा है। खानवा का युद्ध 1527 सही है, बाड़ी का युद्ध 1519 सही है, बयाना का युद्ध 1527 सही है। तो इसका मतलब इनमें से सभी के सभी सही है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, इसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने बताया आपको, आप सुमेर जी सर की क्लास ज़रूर है जो अटेंड करना, अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। और बाकी अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक ज़रूर करिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। और इसकी PDF आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी। कहाँ पर मिल जाएगी, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके लेटेस्ट पोस्ट से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।